नमस्कार बच्चों, जैसे कि हमने अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चला रखी है। एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा फैक्ट हो गए, ज़्यादा डाटा हो गए हैं और थोड़ी सी फिर क्या करेंगे हम अगले वाली हिस्ट्री भी करेंगे। इससे पहले एक पॉलिटी का लेक्चर कर लेते हैं ताकि जब मैं पॉलिटी कराऊं तो ये आपका पूरा तैयार हो बच्चों। इसमें कुछ नेशनल पॉलिटी कराऊंगा, कुछ ये नॉर्मल पॉलिटी कराऊंगा। साथ सुनना, इसमें जो करंट का डाटा है, जैसे करंट के मंत्रिमंडल है, करंट के विधानसभा अध्यक्ष है, करंट के उपाध्यक्ष है, उनकी एक अलग बनाऊंगा। उसमें सारा क्या चलेगा, करंट चलेगा। बस मैंने पहले बता दें, पॉलिटी की करंट की एक अलग चीज वीडियो बनाऊंगा भाई। उसमें कौन निगम का आयुक्त बन गया, कौन क्या बन गया, उनकी एक अलग से करंट अफेयर की बनाऊंगा बिल्कुल लास्ट टाइम पर, ताकि कोई बदला हुआ तो आ जाए। ठीक है, अब हम जो आपका कन्वेंशनल पॉलिटिकल है, कन्वेंशनल पॉलिटी है हरियाणा की, वो पढ़ा रहे हैं। कन्वेंशनल पॉलिटी देखो, सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा का उदय की बात करूं, पहले 2 मिनट में उदय समझाऊं, फिर उसके फैक्ट लिखवाऊंगा। उदय लिखना लिए पीडीएफ मिल जाएगी। उदय के समझो, ये नहीं था कि जब पंजाब बना, जब अंग्रेजों के अधीन था तो पंजाब राज्य बन गया था। जो पहले 9 राज्य बने थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, उनमें एक पंजाब था। तो पंजाब जब स्टार्टिंग में बना, वो सिस्टम ही गलत बना दिया था। उस नॉर्थ वाले एरिया को जहाँ गेहूं उगता था, वो सारा का सारा क्या कह दिया, पंजाब कह दिया। तो उस टाइम पर भी ये डिमांड उठने लगी थी कि पंजाब राज्य गलत हुआ है। पर फिर जो है कहानी क्या हुई, पंजाब में ज्यादा मुसलमान थे और भाई हरियाणा में ज्यादा हिंदू थे। अब क्या हुआ, मुस्लिम लीग को, क्योंकि पंजाब से पहली तरफ पाकिस्तान है, मुस्लिम लीग को ये चाहिए था कि कैसे ना कैसे करके हमारा हरियाणा और पंजाब में वर्चस्व बढ़े। तो हरियाणा में एक नई पार्टी उभर कर रही थी, यूनियनिस्ट पार्टी। सिकंदर हयात और छोटू राम थे, ठीक है, देवीलाल वगैरह भी थे, बहुत सारे बंदे भाई। ये जो थे, इन बंदों को यूटिलाइज करना था मुस्लिम लीग ने। तो इनकी मांगों को मानने के लिए उनके समझौते करने लगे। तो वे चाहते थे अपना पैर पसर जाए ताकि यूनियनिस्ट पार्टी के जो हिंदू है वो मुस्लिम लीग के साथ हो जाए, और मुस्लिम लीग कल ने बड़े पाकिस्तान की डिमांड करे तो इस वाले क्षेत्र को भी ले जा। तो उनकी मनसा थी, उनकी मनसा खराब थी, परंतु वो कहीं ना कहीं हरियाणा की मांग में उठने लगी थी। इसके बाद भाई मांग उठने लगी थी, पहले बता दी थी मैंने डिटेल में। फिर भाई अलग अलग मांगों को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग तरीके लेके आए। पहला भीमसेन सच्चर था, वो सच्चर फॉर्मूला लेकर आया कि पंजाब का अलग सिस्टम होगा, हिंदी वाला का अलग सिस्टम होगा। उस सिस्टम से फिर अनसेटिस्फाई हो गए तो फिर क्षेत्रीय राज्य पुनर्गठन आयोग बना। उसने बोला भाई कोई सिस्टम बनाओ। वो बोला कि पंजाब को पंजाब ही रहने दो, पर पंजाब में कमेटियां वगैरह बना दो, क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू कर दो। क्या लागू कर दो? क्षेत्रीय फॉर्मूला। उस क्षेत्रीय फॉर्मूले से भी लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर हरियाणा की बजाय पंजाब ने पंजाब राज्य की डिमांड करी। उनके संतों ने, फतेह सिंह जी ने, ठीक है, सरदार तारा सिंह जी ने, उनने डिमांड करी और वो अलग पंजाब राज्य की मांग करने लगे, सिख राज्य की मांग करने लगे। जब उनकी मांग होने लगी तो साथ के साथ अपने वाले ने भी सपोर्ट कर दिया, अपने वाले भी अलग हरियाणा की मांग करने लगे। फिर पॉइंट ये आया, हरियाणा बनावा किसमें थे भाई? यूपी का थोड़ा एरिया ले लिया, दिल्ली को ले लिया, किसको लेके हरियाणा बनाए? फिर उसके लिए स्पेसिफिकली क्या बना, आयोग बना कि सीमा बनाई जाए, पंजाब कौन सा होगा, हरियाणा कौन सा होगा। कब वो आयोग बना, कौन उसके सदस्य थे, कौन उसका अध्यक्ष था, ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। ये मैंने 2 मिनट में बता दिया, इसका निचोड़। अब फैक्चुअलिटी जो एक तरफ से पढ़ो ध्यान से। आज़ादी से पहले ही मांग उठने लगी थी 1858 में, जब जो ब्रिटिश सरकार ने पंजाब को पंजाब राज्य अलग से बनाया था, उसी समय से डिमांड उठने लगी थी कि हरियाणा को भी अलग राज्य बनाया जाए। परंतु जब हरियाणा को अलग राज्य की मांग उठने लगी थी, उनके सीक्वेंस को हम पढ़ें तो सबसे पहले 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सम्मेलन में उनकी स्वागत कमेटी ने 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सम्मेलन में स्वागत समिति ने, किसने? स्वागत समिति ने पीरजादा मोहम्मद हुसैन की अध्यक्षता में सबसे पहले पंजाब से अलग हरियाणा की डिमांड उठी। तो कि कौन सी पार्टी? मुस्लिम लीग। कौन सी समिति? स्वागत समिति। कौन बंदा? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। उसके बाद फिर 1928 में दिल्ली का सम्मेलन हुआ। दिल्ली के सम्मेलन में भी ये मांग बार बार उनके द्वारा उठी, क्योंकि मुस्लिम लीग बताई ना, यूनियनिस्ट पार्टी के नेता को अपने साथ लेके अपना काम करवाना चाहती थी। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर मांग कब उठी? राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों जो अपने यहाँ के 1932 में 9 दिसंबर 1932 को हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे दीनबंधु गुप्ता, उन्होंने पंजाब से अलग हरियाणा की क्या उठाई? डिमांड उठाई। क्लियर बच्चों? 3 पॉइंट हो गए। स्वागत समिति,
1925 1928 में दिल्ली सम्मेलन और 1932 में कौन, दीनबंधु गुप्ता, जो अपने के थे भाई राष्ट्रवादी नेता थे। फिर आज़ादी के बाद भी ये मांग उठ रही थी, परंतु आज़ाद होने के बाद भाई पूर्ण रूप से फिर जो दोनों का शासनकाल में भेदभाव होने लगा हरियाणा वालों के साथ, हरियाणा वालों के साथ भेदभाव हुआ। जो कैरो की सरकार थी उसमें काफ़ी भेदभाव हुआ। तो इन भेदभाव से ऊपर उठने के लिए भाई, ताकि डिमांडें उठने लगी हरियाणा को अलग बनाया जाए, तो फिर इन डिमांडों को सेटिस्फाई करने के लिए भीमसेन सच्चर थे, तत्कालीन जो 1949 में उनके प्रदेश के सीएम थे भीमसेन सच्चर, उन्होंने सच्चर फॉर्मूला निकाला। सच्चर फॉर्मूले में क्या बनाया गया, एक पंजाब क्षेत्र बनाया गया, एक हिंदी क्षेत्र बनाया गया, और कह दी भाई हिंदी क्षेत्र में मोस्टली अपने हिंदी वाले रोहतक जो हिसार वगैरह, जो नारायणगढ़ अम्बाड़े ये वाली बेल्ट थी। शिमला का जिला भी था भाई, शिमला वो भी हिंदी वाले क्षेत्र में था, क्योंकि उस टाइम पे हिमाचल नहीं बना था। ठीक है, अब वो बचा शेष बचे क्षेत्र को क्या कह दिया था, पंजाबी क्षेत्र। ये कह दिया कि भाई जो प्री यूनिवर्सिटी तक जो होगी शिक्षा जो होगी वो हिंदी और भाषा पंजाबी भाषा में दी जाएगी। पंजाबी क्षेत्र वालों की पंजाबी भाषा मेन होगी, सेकंड भाषा हिंदी होगी। हिंदी वालों की मेन भाषा हिंदी होगी, सेकंड पंजाबी होगी। हिंदी भाषा वाले बोले हम पंजाबी क्यों पढ़ा भाई, ठीक है, क्योंकि हिंदी तो पूरे देश में बोली जाती है, वो तो पढ़ लेंगे, पर पंजाबी तो पंजाब में बोली जाती है, हम पंजाबी क्यों पढ़ा। तो भीमसेन सच्चर फॉर्मूला क्या चल गया, डाउन मार गया भाई। ठीक है, डाउन मारने के बाद फिर भाई जो क्षेत्रीय पुनर्गठन आयोग बना, क्षेत्रीय पुनर्गठन आयोग 1953 में बना, उसने भी इन मांगों को क्या कर दिया भाई, ठुकरा दिया। 1953 में राज्य पुनर्गठन क्षेत्रीय पुनर्गठन आयोग बना था कि पंजाब को एज इट इज रहने देना चाहिए, उसमें से अलग 2 राज्य नहीं करने चाहिए। फिर बच्चों इससे पहले कुछ अन्य तथ्य भी आए थे साथ में भाई। 1946 में सीतारमैया ने जो दीनबंधु गुप्ता ने जो बात कही थी उस मांग को दोबारा ठहराया। उस मांग को क्या ठहराया, दोबारा ठहराया कि वो बिल्कुल क्या बोल रहा है, ठीक बोल रहा है भाई। ठीक है, फिर इसी टाइम पर संत फतेह सिंह थे, उनने 1965 में ये घोषणा कर दी थी कि भाई अगर पंजाब नहीं बनाया जाएगा तो आत्मदाह कर लेंगे। तो इन कंडीशनों को देखते हुए कि दीनबंधु गुप्ता की बात को सही ठहराया, राज्य पुनर्गठन आयोग ये बोला कि पंजाब ही रहने दो पर हिंदी का कोई सिस्टम बनाओ, और संत फतेह सिंह ने मांग कर ली थी। तो फिर वो लेके आए क्षेत्रीय फॉर्मूला। क्षेत्रीय फॉर्मूले में क्या बना भाई, क्षेत्रीय फॉर्मूले में बोला कि भाई हरियाणा हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र 2 क्षेत्र रखे जाएंगे, परंतु इन पे निगरानी रखने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। विकिपीडिया में बच्चों 2 पेज आगे पीछे हो गए हैं, उनको अपने कोरिलेट कर लेना, कुछ पोर्शन आ गया, कुछ पोर्शन पीछे, वो गलत प्रिंट हो गया था। ठीक है, तो कहा भाई कि हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र 2 अलग क्षेत्र होंगे, परंतु इन पर निगरानी रखने के लिए क्या बनाई जाएंगी, कमेटी बनाई जाएंगी। और ये 6 सदस्य कमेटी होगी, एक विधानसभा होगी, इनका एक राज्यपाल होगा, परंतु वो कमेटी रिपोर्ट देंगी इसी तरह से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। परंतु फिर ये देखा गया कि क्षेत्रीय फॉर्मूला भी इसी तरह से काम नहीं कर पाया, और नहीं कर पाया तो क्षेत्रीय फॉर्मूला भी क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया। फेल हो जाने के बाद फिर क्या हुआ, फिर अलग से इनकी मांगे उठने लगी। सबसे पहले जो मांगे उठने लगी वो कौन था भाई, 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अजीत नामक पत्र में पंजाब को अलग राज्य में सिख राज्य बनाने की मांग उठी। जब ये मास्टर तारा सिंह की गिरफ्तार हो गए थे उसके बाद फतेह सिंह जी सीन में आए। फतेह सिंह थोड़े उदारवादी नेता थे, लोगों में प्रिय थे। फतेह सिंह ने कहा कि भाई अगर पंजाबी सूबा नहीं बना तो मैं क्या कर लूँगा, आत्मदाह कर लूँगा। भाई आत्मदाह कर लेंगे, इस तरह की डिमांड उठने लगी। फिर जो गृह मंत्री थे वो भी सोचने लगे भाई गृह मंत्री जी संसद में भैया क्या सिस्टम कराएगा। फिर ये फाइनली डिसाइड हो गया कि भाई हम कुछ ना कुछ तो हरियाणा को बढ़ाएंगे। तो फिर उन्होंने 3 सुझाव दिए थे। 3 सुझाव में क्या कहा भाई कि जो यूपी और दिल्ली का एरिया है उसको मिला के, हिंदी वाले एरिया को मिला के एक राज्य बनाया जाए। दूसरा बोले भाई कि जो पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र बनाया था वो राज्य बनाया जाए। ठीक है, तीसरा बोला कि पहले से ही निर्धारित कोई क्षेत्र बना दिया हो जो सच्चर फॉर्मूला में था, उसके आधार पर बनाया जाए, परंतु अलग राज्य बनाया जाए। क्योंकि बीच में जो अपने यहाँ के थे भाई, अपने यहाँ के जो हरियाणा में से थे, उन्होंने भी इस मांग को क्या कर दिया था, जोरों शोरों से उठा दिया था भाई। विरोध के दौरान रोहतक और हिसार में आंदोलनकारियों ने, रोहतक और हिसार के आंदोलनकारियों ने भी बड़े मुद्दे से उठाया। बलवंत तायल की अध्यक्षता में रोहतक हिसार में भी आंदोलन उग्र हो गया था। ठीक है, तो फिर क्या करा, फिर एक अध्यक्षता में भाई संविधान सभा जो गृह मंत्री थे उन्होंने दोनों सदनों में पंजाब पुनर्गठन आयोग बिल लेकर आए।
वो बिल लेकर आए 23 सितंबर 1965 को। कब बिल लेकर आए? 23 सितंबर 1965 को आया बिल भाई, और अलग अलग राज्य बनाने के निर्णय की घोषणा कर दी। अक्टूबर 1965 में रोहतक की सभा वाले मैंने बताए 3 प्रस्ताव आए थे भाई। पुनर्गठन आयोग तो आ गया, बनाया जाएगा। तीनों प्रस्ताव मैंने बता दिए, तीनों प्रस्ताव क्या क्या थे। फिर जेसी आयोग, जेसी शाह आयोग आया। कब आया बच्चों? 25 अप्रैल 1966। विकिपीडिया में 23 है, परंतु इसको याद करके लिखना 25 अप्रैल 1966 को इसकी अध्यक्षता में एक सीमा आयोग बनाया। कब बच्चों? 25 अप्रैल 1966 को सीमा आयोग बनाया। सीमा आयोग बनाने के बाद उसमें क्या कराया भाई, अलग अलग पोर्शन दिए गए। इसमें जो सीमा आयोग बना इसके 3 सदस्य थे, जस्टिस जेसी शाह, श्री एस दत्त और एम फिलिप। श्री एस दत्त ने सिफारिश करी कि खरड़ व चंडीगढ़ को हरियाणा में लाया जाए। पेपर में आ जाए किसने सिफारिश की? श्री एस दत्त ने। लिख लो, ये पॉइंट विकिपीडिया में नहीं है। श्री एस दत्त ने सिफारिश की खरड़ व चंडीगढ़ को हरियाणा में मिलाया जाए, परंतु उस टाइम की गतिविधियों को देखते हुए इसको नहीं माना गया। और 18 सितंबर 1966 को ये पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित हो गया। तो विधेयक के बारे में दोबारा फिर सुन लो। सबसे पहले विधेयक भाई 23 सितंबर 1965 को निर्णय लेने की घोषणा की गई। फिर भाई मैंने बताया अक्टूबर 1965 में सुझाव मांगे गए कि वह 3 सुझाव किस प्रकार से बढ़ाया जाए। फिर मैंने बताया बच्चों पंजाब पुनर्गठन विधेयक जो था इसमें 3 सदस्य थे, जेसी शाह और भाई क्या नाम है आपका, श्री एस दत्त और एम फिलिप। और जो आयोग बनाया, जो समिति दी थी, उसमें उस टाइम का लोकसभा का स्पीकर कौन था? हुकम सिंह जी। कौन थे स्पीकर भाई? हुकम सिंह जी। समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? हुकम सिंह जी। सीमा देखो, समिति अलग है, उसका अध्यक्ष हुकम सिंह जी, आयोग अलग है। आयोग का अध्यक्ष जेसी शाह। आयोग सीमा निर्धारित करेगा, समिति ये निर्धारित करेगी कौन सी चीज़ किस में जागी, किस प्रकार विधेयक आओगा। तो समिति के अध्यक्ष हुकम सिंह जी क्योंकि लोकसभा के स्पीकर थे, और भाई सीमा बनाने के लिए जस्टिस जेसी शाह, श्री एस दत्त और एम फिलिप। डेट मैंने बताई 23 सितंबर 1965 जो पारित करने के लिए निर्णय लेने के बारे में बात हुई। फिर उसके बाद अक्टूबर 1965 में 3 सुझाव दिए गए। ठीक है बच्चों, 18 सितंबर 1966 को बिल पारित हुआ और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा नया राज्य बना। मैंने बताया विकिपीडिया में जो ये पेज दे रखे हैं ये आगे पीछे लग रहे, कुछ पोर्शन प्रिंटिंग में गलत एरर होगी थी, तो जिस प्रकार मैंने पढ़ाया है उसी प्रकार विकिपीडिया को देखना है, अदरवाइज तुम्हें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा ये उदय। क्योंकि मैंने इस प्रकार हरियाणा एक नया राज्य बन गया भाई। इसमें फिर क्या देखा, चंडीगढ़ खरड़ को तो पंजाब में मिला दिया, परंतु चंडीगढ़ को अलग से रखा गया। चंडीगढ़ दोनों देशों की राजधानी बनाई गई। ठीक है, पंजाब अलग राज्य है, हरियाणा का अलग राज्य, दोनों का एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया गया। ठीक है, हरियाणा का जो पहला मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा को बनाया गया। ठीक है बच्चों, ये मैंने बता दिया। अब इसके बाद 1 नवंबर 1966 को बना। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, 18वां संशोधन कौन सा? 18वां। राज्य कौन सा बना? 17वां, हरियाणा। ठीक है भाई, ये कहानी क्लियर होगी। इसके अलावा मैं बताता हूँ कि भाई अलग जो राज्य थे देश में, हरियाणा के जिलों के बारे में बात करते हैं। हरियाणा के जिले किस प्रकार बने, ध्यान से समझना। हरियाणा के जिले भाई देखो, हरियाणा की स्टार्टिंग में 7 जिले थे। कौन से? महम गांव का जिला जींद है। महम गांव का जिला जींद है। महम से क्या हो गया बच्चों? महेंद्रगढ़। महम गांव, गै से क्या हो गया? गुरुग्राम। का से क्या हो गया? करनाल। जिला से क्या हो गया? जींद। और रोहतक से क्या हो गया? रोहतक। ये आप है से क्या हो गया? हिसार। तो महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, गांव गुरुग्राम, का करनाल, जिला जींद, रोहतक से रोहतक, और है से हिसार। ये आपके कितने थे बच्चों? और ए से अम्बाड़ा, ए से अम्बाड़ा। तो ये 7 थे स्टार्टिंग में डिस्ट्रिक्ट। 7 स्टार्टिंग कब थे बच्चों? 1 नवंबर 1966 को 7 डिस्ट्रिक्ट थे। अब मैं बता रहा हूँ उसके बाद आगे वाली डिस्ट्रिक्ट कैसे बनी, ध्यान से समझना। भिवानी और सोनीपत इकट्ठे बने। भिवानी और सोनीपत इकट्ठे बने। एक डेट याद रख लियो, 22 दिसंबर 1972। भिवानी और सोनीपत इकट्ठे बने। तो 8 माह के हो गया भिवानी और 9 माह क्या हो गया बच्चों? सोनीपत। याद हो जाएंगे एक बार में। 9 माह क्या हो गया? सोनीपत। ठीक है, 10वां हो गया कुरुक्षेत्र। 10वां क्या हो गया? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में क्या याद रखोगे? इनकी डेटा को एक एक बढ़ा दो। देखो ये दोनों 22 ने बने थे, ध्यान से समझो। एक एक बढ़ा दो और एक जमा।
कुरुक्षेत्र ने बढ़ाओ क्या बना 10वां। देखो 22 का क्या कर दो 23, दिसंबर का क्या कर दो जनवरी, और 92 का क्या कर दो 93। बढ़ा दिया, ओ सॉरी 72 था यहाँ, सॉरी 72 का क्या कर दिया 73। भाई गलती हो जाए फिर तो बोलो तुम, ठीक है। तो एक बढ़ा दिया ना, 22 का 23, दिसंबर का जनवरी, 72 का 73। कौन सा बताया मैंने भैया, ये बताया 10वां जिला कुरुक्षेत्र, ठीक है बच्चों। 11वां सिरसा बनया, 11वां क्या बनया सिरसा, ये याद रखना पड़ेगा 26 अगस्त 1975, याद रखना पड़ेगा 11वां सिरसा 26 अगस्त 1975, ये 11वां याद रखना पड़ेगा, और कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 11वां और 2 12वां सिरसा 11वां। 12वां जो बनया बच्चों, 12वां बनया आपका फरीदाबाद। कौन सा बनया फरीदाबाद, 2 अगस्त 1979, ये याद रख लो। इसके अलावा ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। देखो 22 दिसंबर 1972, डेट को बिल्कुल पी जाओ गोड़ के, 22 दिसंबर 1972। 8वां भिवानी, 9वां सोनीपत, 10वां के बनया कुरुक्षेत्र। एक एक बढ़ा दो, एक एक बढ़ा दो। अगले दो रखो अगस्त में हुई, क्या में हुई अगस्त में, एक 75 में, एक 79 में। तो 26 अगस्त 1975 को सिरसा, और 12वां फरीदाबाद 2 अगस्त 1979। अगला है 11 के पंगे, 11 के पंगे। यार मेरे पंगे कराया करे नहीं करते, हम हॉस्टल में थे बहुत पंगे किया करते। तो यहाँ से क्या हो गया यमुनानगर, रे से रेवाड़ी, कैसे कैथल, और पैसे पंगे से पानीपत। पानीपत 2 बार बनया था भाई, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। पानीपत क्या बना था 2 बार बनया था। तो 11 के पंगे भाई, 11 के पंगे क्यों होंगे भाई, 11 के पंगे 1 नवंबर नहीं होंगे, 1 नवंबर 1989, 1 नवंबर 1989 11 के पंगे। तो बताओ कितने हो गए, 13वां यमुनानगर, 14वां रेवाड़ी, 15वां कैथल, 16वां पानीपत। कितने बच गए 17, 18, 19, 20, 21, 22। देखो भाई अगले के बच गए, देखो तो फिर आ गया पंचकुले का नंबर। किसका नंबर, पंचकुला। पंचकुला कद भाई 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 के बन गया पंचकुला। डेट 15 रही, अगस्त पहले क्या हो जुलाई, बनाना ही होता गलती थे, ठीक है। 18वां ये तो सॉरी लिख लो पंचकुला, 18वां 15 जुलाई 1997। कौन सा बना भाई, इसके बाद बना झज्जर। क्या बना बच्चों, झज्जर। 15 जुलाई 1997 के बना झज्जर। कितने हो गए 18, 19 और 20, 19वां बना फतेहाबाद। के बना फतेहाबाद। 15 जुलाई दोनों 7 बने थे, 15 जुलाई 1997, 15 जुलाई 1997। तो 2 पेयर हो लिए, एक पेयर तो भिवानी और सोनीपत का था, क्या था 22 दिसंबर 1972। एक पेयर किन का हो गया, झज्जर और फतेहाबाद का, झज्जर और फतेहाबाद का, झज्जर फतेहाबाद का पेयर 15 जुलाई 1997, 15 जुलाई 1997। कितने तो हो गए 18, 19 हो गए, 3 बच गए भाई, 20वां 21वां ड्रॉप कर दी उसने, 20वां 21वां और 22वां। 1 मिनट में कर दूँ रब, एक बार फिर पूरा करने के बाद फिर सारा जो बोलूँगा बिल्कुल याद हो जाएगा। 20वां 21वां 22वां। 20वां जो 20वां कौन सा बच गया तुम्हारा, नू मेवात नू। डेट भाई इंपॉर्टेंट होगी इसकी, 4 अगस्त 2005। ये चौटाला साहब के टाइम बनाया था ना, हुड्डा साहब के टाइम पे बनाया था, 4 अगस्त 2005, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद मैं बात करूँ पलवल, फिर 15 अगस्त ना होगा, मैंने कहा दिमाग का, 15 अगस्त 2008 पलवल, ठीक है। अब बच गया कौन सा 22वां, ये भाई इंपॉर्टेंट ध्यान रखियो। यो अगर मैं बोलूँ ना 18 सितंबर 2016 को तो घोषणा हुई, और 16 अक्टूबर 2016 को बढ़ा। तो घोषणा आ जाए तो ये, और बने आ जाए तो ये। अब सारी चीज़ याद करो, दोबारा ध्यान समझो। मैम गाँव का जिला जींद है, मैम गाँव का जिला जींद है। तो मैम से महेंद्रगढ़, गांव से गुरुग्राम, कै से करनाल, ए से अम्बाड़ा, जिला से जींद, रोहतक से रोहतक, है से हिसार। 7 जिले थे 1 नवंबर 1966 को। 8वां 9वां एक डेट याद रखनी, 22 दिसंबर 1972, 22 दिसंबर 1972। एक 15 जुलाई 1997 याद रखनी है, 22 दिसंबर 1972 भिवानी और सोनीपत। 8 और 9 हो गए। 10वां कुरुक्षेत्र, एक डेट बढ़ा दो, 22 की 23, दिसंबर की जनवरी, इसकी 73, ठीक है। फिर मैंने 2 बताए, सिरसा को 11वां 26 अगस्त में, 26 अगस्त 1975 और 2 अगस्त 1979, 12 हो गए। फिर 11 के पंगे, किसके पंगे, 11 के पंगे, 1 नवंबर 1989,
1 नवंबर 1950 या से यमुनानगर, रे से रेवाड़ी, कैसे कैथल, पै से पानीपत। पानीपत 2 बार बना था। कहाँ तक बोलिए भाई आपके 16 तक बोलिए। फिर आज 17वां 15 अगस्त 1995 पै 15 अगस्त 1995 तो पंचकुला। ठीक है। फिर भाई जुलाई आ गई बस 15 जुलाई 1997 2 डेट बताई, एक दिन के झज्जर और एक दिन के फतेहाबाद। ठीक से। फिर बच गए 3 भाई कौन से 4 अगस्त 2005 को नू, 4 अगस्त 2005 को नू, और 15 अगस्त फिर आ गया 15 अगस्त 2008 को पलवल, और एक बार देख लो 18 सितंबर 2016 को घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 2016 को जिला बना। ठीक है बच्चों, ये अगला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट हो गया हरियाणा के जिले। कर दी इसने रब। अच्छा, कुछ देश के जिलों के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। देश के जिले इंपॉर्टेंट है, देश के जिले कह रहा हूँ, देश के राज्य इंपॉर्टेंट है। देखो जब भारत बना, जब भारत में 4 पोर्शन थे ABCD, 4 स्टेट थी ABCD। विकिपीडिया दे रखी ध्यान से ABCD, समझाता हूँ ABCD के थे। ए थे वे राज्य थे सारे के सारे जो अंग्रेजों के समय भी जहाँ पर चुनाव होया करते, जो कर पंजाब में चुनाव होया करते, बंगाल में चुनाव होया करते, यूनाइटेड प्रोविंस जो आपका यूपी है उसमें चुनाव होया करते। तो ए में तो वे राज्य थे जो अंग्रेजों के मत बोल सकते तो ब्रिटिश भारत के अंदर राज्य, ब्रिटिश भारत के राज्य ए में। बी में क्या होया करते बच्चों, बी में होया करती रियासतें, जो अगर हैदराबाद रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत, ये सारी क्या क्या करती बी में, क्या करती बी में। सी में होया करती अंग्रेजों की कॉलोनी, जैसे कूच बिहार, कूच बिहार ये अंग्रेजाई की थी, कॉलोनी थी। बॉम्बे, कुछ बॉम्बे का पर्टिकुलर पोर्शन वो किसकी अंग्रेजी कॉलोनी। डी में होया करती उनकी जेल वेल या उनकी यूटी, जो कर अंडमान निकोबार। बात सुन में आगी नहीं आएगी, ये सिस्टम थे। तो स्टार्टिंग में 9 राज्य थे, 9 राज्य के बाद भाई ये सिस्टम थे आपके इनके। अब मैं बात करूं फिर क्या बना, एक कमीशन बना SK धार। कौन सा बना, SK धार कमीशन बना राज्यों के पुनर्गठन आयोग के लिए 1948 में। कब बना बच्चों, तो पहला राज्य गठन आयोग के लिए कौन सा कमीशन बना, SK धार 1948। फास्ट करना है बस भाई। ये राज्यों को बनाने की बात करेगी भाई, राज्यों को भाई उसके हिसाब से, जो रिलीजन के हिसाब से, बोली के हिसाब से, इनके हिसाब से बनाने की बात करी। फिर बना ये, इसको नहीं माना गया अच्छी तरह से। फिर 1949 में बनी JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पिटाबी सीतारमैया था ना, पिटाबी सीतारमैया जिसने हरियाणा की मांग उठी थी, उनकी कमेटी बनी। इस कमेटी को भी नहीं माना गया भाई इसी तरह से। फिर इसके बाद ये दोनों आयोग रद्द कर दिए, कौन सा, धार कमीशन पहले वाला और JVP कमेटी वाला। फिर क्या होगी, जो ये लैंग्वेज के हिसाब से मान ना रहे थे, एक बंदा था पोट्टी श्री मल्लू, उसने भाई क्या करा, अलग राज्य बनाने की, आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु के अंदर से अलग राज्य बनाने की। आंध्र प्रदेश ना कह के हैदराबाद को ही उस टाइम पर वो हैदराबाद को अलग बनाना चाहता था, पर हैदराबाद राज्य ना बनाया। हैदराबाद किसके अंदर रख दिया था, आंध्र प्रदेश के अंदर। किसके अंदर रख दिया था, तो हैदराबाद को अलग राज्य बनाने की क्या उठी, उसकी मांग उठी। और उसकी मांग को भाई उसने हंगर स्ट्राइक करी, और हंगर स्ट्राइक करने के बाद उसकी मांग को जायज़ माना गया, क्योंकि हंगर स्ट्राइक में उसकी मृत्यु होगी। फिर सरकार को आंख लगी, जैसे अब किसान उठका रहे हैं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर सरकार ने सोचा क्यों न एक आयोग बनावा और नू चेक करा रियलिटी में क्या भाषा के आधार पर बनना चाहिए। तो भाई एक आयोग बनाया गया भाई 1953 में आयोग बनाया गया, फैजल अली आयोग। कौन सा बच्चों, फैजल अली आयोग। फैजल अली आयोग के अंदर भाई सदस्य बनाए गए, फैजल अली था भाई, और हृदयनाथ कुंजरू थे, KM पणिकर थे, KM पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू और फैजल अली भाई। इनने आयोग बनाया कि भाषा के आधार पर, उसके आधार पर देखना चाहिए। इन्हें कहा एक राज्य में 4-5 भाषा भी हो सके, गुजराती है, महाराष्ट्र अलग अलग है, तो एक राज्य एक भाषा को तो नकार दिया, परंतु भाषा को ओवरऑल निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर उनकी मेजोरिटी हो तो वहाँ पर राज्य बनाना चाहिए, परंतु वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और सारे सौदे देखने चाहिए। जैसे अब मैं बात करूँ हरियाणा की, हरियाणा में अहिरवाल भी बोली है, कोई भाषा तो है नहीं, पर हरियाणा में ऊपर से पहाड़ी भी थोड़ी सी पंचकुला में, तो हरियाणा में भाषा की बजाय उसके जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से बन गया। पंजाब में भाषा थी, इसलिए पंजाब को भाषा के आधार पर बना दिया। तो फिर इस आयोग का गठन हुआ भाई। इस आयोग ने 1955 में रिपोर्ट दी, और 1956 में इस आयोग के बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। क्या है बच्चों, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। क्लियर टू यू। तो भाई इसके बाद हम बात करा
तो इसके बाद जो बीच में जो बनाए गए वे कौन से भाई, आंध्र प्रदेश। 10वां के बना आंध्र प्रदेश, 9 के बाद 10वां आंध्र प्रदेश। 11वां बने आपका केरल, क्या बना 11वां, केरल। ये केरल जो था पुराने टाइम पे जो तृणमूल रियासत थी उसको तोड़ के बनाया गया था, क्या, केरल। 12वां बनाया था मैसूर, कर्नाटक रियासत से क्या बनाया था, 12वां मैसूर। 13वां बनाया था राजस्थान। 14वां बनाया था क्या, जम्मू कश्मीर। ये तो पहले ही बन लिए, किससे पहले बन लिए भाई, ये बन लिए आपके पुनर्गठन आयोग आने से पहले ही। अब मैं बात करूंगा पुनर्गठन आयोग आने के बाद आपके कौन कौन से बने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से बने वो देखते हैं भाई, जब पुनर्गठन आयोग आने के बाद बने। ठीक है, अब मैं इनके राज्य पूछ भी सकता नहीं भी, पर बहुत कम चांस इनके पूछेगा। पुनर्गठन आयोग बनने के बाद बच्चों फिर आया आपका महाराष्ट्र बनया। कौन सा बनया, महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात बनया। महाराष्ट्र से अलग हो क्या बना भाई, गुजरात। फिर उसके गुजरात के बाद बना आपका हरियाणा 1966 में। फिर 1971 में क्या बना, हिमाचल प्रदेश। 1971 में हिमाचल प्रदेश। 72 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, 3 बने, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। फिर 1975 में बना था आपका सिक्किम। सिक्किम जो था इसमें 2 संशोधन हुए थे बहुत इंपॉर्टेंट, 34वां और 35वां संशोधन याद रखियो, क्योंकि यहाँ पर छोगाल डायनेस्टी थी, छोगाल डायनेस्टी। सिक्किम को पहले प्रोटेक्ट्रेट स्टेट बनाया था, प्रोटेक्ट्रेट स्टेट, जिसको भाई दर्जा दिया जाएगा भाई इसके सैनिक संचार ये हमारे अंडर रहेंगी और ये राज्य खुद करेगा ऑटोनोमस स्टेट। फिर उस ऑटोनोमस स्टेट के दर्जे को हटा दिया और इसको प्रॉपर भारत में मिला लिया था। 35वां संशोधन 1975 को बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बन लिए थे। फिर बने थे बच्चों मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 को, क्योंकि गोवा पहले क्या थी भाई, यूटी थी। ठीक है बच्चों, गोवा पहले क्या थी, यूटी थी। ठीक है, 1987 को। फिर बना लास्ट में बने छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका उत्तराखंड 2000 में। फिर 2014 में क्या बना, तेलंगाना। क्या बना 2014 में, तेलंगाना। अब जो थी एक यूटी तो दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली और दमन व दीव, इन दोनों को तो इकट्ठा कर दिया। ये पहले 2 थी, क्या कर दिया, 1 कर दिया। और जम्मू कश्मीर जो राज्य था 29 हो रहे थे उसको तोड़ दिया। उनमें एक तो जम्मू कश्मीर बना दी यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी बना दी, एक लद्दाख यूटी बना दी। तो आज के टाइम पे यूटी पूछे तो 8 हैं भाई, पहले 7 थी होनी तो 2 नई बनाई। नई कौन सी बनाई, 2, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। परंतु 2 जो पहले थी उनको मर्ज करके क्या बना दिया, 1। दादरा नगर हवेली व दमन व दीव को मर्ज करके क्या बना दिया बच्चों, 1। बात समझ आ गई। ये मैंने बताई आपकी इंडिया के राज्यों के कुछ बारे में छोटी सी बातें। अब मैं बात करता हूँ हरियाणा में विधानसभा भाई। कैसी विधानसभा भाई, एक सदनीय विधानसभा है। अपने यहाँ पे कोई विधान परिषद नहीं है भाई। एक क्या होता है, राज्यपाल होता है। एक क्या होता है भाई, अपना मुख्यमंत्री होता है। एक सदनीय विधानसभा है। ठीक है भाई। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी भाई, सन्नो देवी लेडीज थी। पुरुष पूछे तो राव वीरेंद्र सिंह थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार। ठीक है बच्चों, अब 95वां संशोधन में 2026 तक सीटें फिक्स कर रखी है। कौन संशोधन, 95वां संशोधन में 2026 तक सीटें क्या कर रखी हैं, फिक्स कर रखी हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद सबसे कम सीटें किस में भाई, सबसे कम सीटें अपने पंचकुला में है 2। कितनी है, पंचकुला में 2 भाई। कोई रिजर्व सीट नहीं। कहाँ का रिजर्व सीट नहीं, महेंद्रगढ़ में, क्योंकि अहिरवाल बेल्ट है, कोई रिजर्व सीट नहीं। पंचकुला में कोई रिजर्व सीट नहीं। नूह में कोई रिजर्व, फरीदाबाद, पंचकुला, महेंद्रगढ़, नूह, फरीदाबाद में कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें 7 है हिसार में बच्चों। ठीक है, अब विधान परिषद के बारे में जानते हैं कुछ। अपने यहाँ तो विधान परिषद नहीं है, परंतु हमारे देश में विधान परिषद है। जैसे लोकसभा राज्यसभा होती है, इसी प्रकार विधानसभा विधान परिषद होती है। विधान परिषद बनाई जा सकती है, राज्य अगर बिल लेके आए तो विधान परिषद बनाई जा सकती है। हमारे देश में कितनी है भाई, 6 हैं। जाट क्यों में भी, जाट क्यों में भी। जैसे बच्चों देखो, जैसे जम्मू कश्मीर, ये ट्रिक की बजाय याद रख लो। जैसे जम्मू कश्मीर, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, तो मतलब 2 थी, ये 2 हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भाई। के से कर्नाटक, ठीक से, एम से महाराष्ट्र, यू से यूपी और बी से बिहार। तो बड़े बड़े देखो, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 होगी, जम्मू कश्मीर में है। असम और तमिलनाडु में बात चल रही थी, परंतु अभी तक बनी नहीं है। बात समझ आ गई नहीं आ गई, कि ये सारी जहाँ पर विधान परिषद है। विधान परिषद में भाई 1 तिहाई होते हैं। 1 तिहाई जो कॉलेज वॉलेज के मतदाता हैं वो देते हैं।
ठीक है, जो कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह वो देते हैं, 1/3 जो विधानसभा है वो देते हैं, और 1/3 को मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? मनोनीत। 1/3 को जो विधानसभा सदस्य करते हैं, 1/3 को कॉलेज वाले देते हैं। ठीक है, विधानसभा में भाई कम से कम भी जैसे न्यूनतम विधानसभा में 60 सीटें होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 60। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 500। परंतु कुछ ऐसे भी हैं जहाँ से 60 से कम है विधानसभा में सीट। जैसे मैं बात करूँ, अरुणाचल प्रदेश में 30 है। कितने अरुणाचल प्रदेश में? 30 भाई। सिक्किम में भी 30 है, गोवा में आपकी 30 है, नागालैंड में 46 है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में 30, और उसमें नागालैंड में कितनी? 46, 60 से भी कम है। ठीक है बच्चों, मिजोरम में 40 सीट है, और मिजोरम में और वो आपके सिक्किम और नागालैंड में कुछ इनडायरेक्ट चुनाव भी होते हैं। वहाँ पर जो ट्राइब्स है उनको कुछ चुनने का अधिकार होता है। ठीक है, और भाई जो मंत्री होते हैं वो सदस्यों के 15% होते हैं। मंत्री सदस्यों कितने होते हैं? 15% होते हैं। 91वां संशोधन 2003, 91वां संशोधन 2003 में कही थी कि जो टोटल सदस्य जो होते हैं विधानसभा के या लोकसभा के, उनमें कितने % मंत्री बन सकते हैं? 15% क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, हरियाणा जिस टाइम गठन हुआ था उस समय उसकी 54 सीटें थी 1966 में। आज उसकी सीटें कितनी बच्चों? 90। 2020 में कितनी सीटें? 90। हरियाणा में 17 सीट क्या है बच्चों? आरक्षित। ठीक है, आगे क्लियर बात समझ में। इसके अलावा बात करते हैं बच्चों अगली बार आरक्षित सीटों वगैरह के बारे में देख लेते हैं। भाई आरक्षित सीटें कहाँ कहाँ हैं उसके बारे में फॉर्मूला है आरक्षित सीटों का, ध्यान से। बी स्क्वायर भाईचारा ग्रुप है हमारा, भाईचारा बी स्क्वायर GHIJ के क्यूब मन्ने MN स्क्वायर परसू। मेरे जो दोस्त हैं हम उनको, जैसे अब न्यू ईयर होगा, न्यू ईयर पे सारे दोस्तों को बुलाऊंगा टेली अपने गुरुकुल में, तो वहाँ पर मैं भाईचारे वाले सारे को बोलूँगा सीधे आ जाओ भाई, भाग के सीधे मेरे पास आ जाइयो। GHI के सीधा है ना, GHI के बिल्कुल सीधे में है ना सारे, GHIJ के किसके पास आ जाइयो? भाग के कर्ण कौशिक के पास। तो के से भाग कर आ जाओ कर्ण कौशिक के पास। किसने बुलाए हैं? कोई बुझे तो कहते घर वाले बुझे तो मन ने बुलाए हैं भाई। किने बुलाए हैं? मन ने बुलाए हैं। और कब तक आ जियो? परसों तक आ जियो। तुमने पहले दिन डेट बता दूंगा, 28 तारीख में फ़ोन कर दूंगा कि भाईचारे ग्रुप वाले हो सीधे मेरे दुरा आ जियो। किन कोई बुझे तो कह दियो मन ने बुलाए हैं। और कब तक आ लोगे? परसों तक आ लोगे। कब तक आ लोगे? परसों तक आ लोगे। तो बी से देखो बेटा, बवानी खेड़ा कहाँ पर है? सीधा बोल दो, बवानी खेड़ा कहाँ पर भाई? भिवानी में। बी से के बावड़ कहाँ पर है? रेवाड़ी में। तो 20 केर हो गया बवानी खेड़ा और बावड़, बवानी खेड़ा और बावड़ हो गया भाई। जी से गुल्ला चिक्का कहाँ पर है बच्चों? कैथल में। गुल्ला चिक्का कहाँ पर है? कैथल। एच से ओडल कहाँ पर है भाई? पलवल। ओडल कहाँ पर है? पलवल। आई से क्या हो गया? इसराना कहाँ पर है बच्चों? पानीपत। इसराना कहाँ पर है? पानीपत। जे से झज्जर जो शहर है उसकी सीट भी क्या है? आरक्षित, झज्जर में। के से 3 है बच्चों, कलानो रोहतक, कलावली सिरसा, खरखोदा सोनीपत। कलानो रोहतक, कलावली सिरसा और भाई खरखोदा सोनीपत। किने बुलाए? मन ने बुलाए। एम से क्या हो गया? मुलाना कहाँ पर? अम्बाड़ा। मन ने बुलाए ने से बच्चों नीलोखेड़ी करनाल मन ने बुलाए थे भाई। ठीक है, नीलोखेड़ी करनाल। इसके बाद भाई परसू आइयो, कड़ाइयो बच्चा परसू आइयो। पी से क्या हो गया? पटौदी। पी से पटौदी कहाँ पर? गुरुग्राम में। आर से रतिया कहाँ पर? फतेहाबाद में। रतिया कहाँ पर बच्चों? फतेहाबाद में। एस से सडोरा कहाँ पर? यमुनानगर। सडोरा कहाँ पर बच्चों? यमुनानगर। शाहबाद कहाँ पर? कुरुक्षेत्र। उसे का उकलाना कहाँ पर बच्चों? उकलाना हिसार। ठीक है बच्चों, सारे हो गए याद। ही एक बार में देख लो, सारे क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे तुम्हें। ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, दोबारा बोल दूं बच्चों, बी बवानी खेड़ा भिवानी, बावड़ रेवाड़ी, गुल्ला चिक्का कैथल, ओडल पलवल, इसराना पानीपत, झज्जर, कलावली सिरसा, कलानो रोहतक और भाई खरखोदा सोनीपत, मुलाना अम्बाड़ा, एन से नीलोखेड़ी करनाल, नरवाना जींद नीलोखेड़ी करनाल, पी से पटौदी गुरुग्राम, आर से रतिया फतेहाबाद, एस से सडोरा यमुनानगर और भाई शाहबाद कुरुक्षेत्र, ऊ से उकलाना हिसार। ठीक है भाई, रब कर रहा हूँ। ये थी अपनी रिजर्व सीटें।
रिजर्व सीटें भाई, ठीक है। हरियाणा में किसी कितने सीटें हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए कौन से, उन सारे के नाम नूम आराम से आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। एक चीज़ और कर लो, अभी कुछ 2 टॉपिक और हैं छोटे छोटे नेशनल जीके के टॉपिक हैं। अनुसूची और सूची, अनुसूची और सूची नेशनल जीके के टॉपिक है ये, विकिपीडिया में दे रखे हैं, पढ़ लो इन्हें भी कति, क्योंकि विकिपीडिया में प्रिंट मिल जाएंगे आराम समझो। हमारे यहाँ पे 10 अनुसूची हैं। 10 अनुसूची क्या होती है? अनुसूचियाँ होती हैं किसी चीज़ की डिटेल बताने के लिए, जो कर मान लो सारी चीज़ों को संविधान में बताना पॉसिबल नहीं था, हमने बतानी शपथ। अब शपथ का अलग अलग प्रोसीजर है भाई, किसी की शपथ कुछ दिलाई जाए, किसी की शपथ कौन दिलाओगा, परंतु हमने एक अनुसूची बना दी जो शपथ से रिलेटेड होगी। तो संविधान के टास्क को सिंप्लीफाई करने के लिए एक प्रोसीजर सैलरी की होगी, तो अलग से अनुसूची बना दी जो किस बारे में बताओगी? सैलरियों के बारे में बताओगी, ठीक है। एक अनुसूची बता दी कि संविधान में बदलाव होगा और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कुछ ना अमल कर पाए तो वो कहाँ पर होगी, ठीक है। तो 10 अनुसूची है, कितनी, सॉरी 10, पहले 10 अनुसूची थी, बाद में क्योंकि 12 होगी बच्चों। 8 थी स्टार्टिंग, कितनी थी? 8 थी, बाद में कितनी जोड़ेगी? 4। तो संविधान बना उस समय 8 थी, बाद में कितनी जोड़ेगी बच्चों? 4। तो पहली अनुसूची ये बताओगी भारत है क्या? भारत में संघ उसका नाम है भाई, भारत क्या है? संघ है एक, ठीक है। और उसके बाद भाई राज्यों का संघ है, और उसके अंदर किस प्रकार कितने राज्य आते हैं। दूसरा मैंने बता दिया, जब भी कोई किसी से काम लेना हो, वेटर में मैरिज का सीजन है तो पहला वेटर तो 50 का पकड़ा दियो तो भाजा भाजा तुम्हारे पास आओगा। तो भारत में तो पहले में हमें दूसरे में बता दी सैलरी कितने मिलेगी, तुम्हारे भत्ते कितने होंगे, ठीक है जी। सैलरी तो मिल गई, फिर सैलरी मिलने के बाद बताया तुमने किस काम की शपथ लेनी है, तुमने किस काम की शपथ लेनी। दूसरी अनुसूची में सैलरी, तीसरी अनुसूची में क्या होगा बच्चों? शपथ। चौथी अनुसूची में बताया शपथ लेने के बाद किस तरह चुन के आओगे भाई। लोकसभा में तो डायरेक्ट चुनाव होगा, राज्यसभा में सीटें होंगी तो राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें होंगी, तो राज्यसभा की सीटों का विवरण किसमें? चौथी अनुसूची में। 5वें में 2 तरह के एरिया बच्चों, ध्यान से समझो, शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया। शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया। एटीएम में असम, त्रिपुरा, मेघालय, एटीएम में मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, एटीएम में। सुनो, जो कर मान ले, एक तो होती ट्राइब्स शेड्यूल, और एक होती है शेड्यूल एरिया। एरिया में क्या होती है? जो कर मान लो राजस्थान है, राजस्थान में सारे ट्राइब नहीं है भाई। राजस्थान में क्या मान लो 100% पॉपुलेशन है तो 20% क्या है? ट्राइब। तो सारे एरिया को ट्राइब के हिसाब से कानून नहीं बना सकते, पर जहाँ जहाँ पे ट्राइब होंगे वहाँ पर कानून क्या होगा? अलग तरीके का होगा। तो राजस्थान में जहाँ जिन उदयपुर, बंसवाड़ा, इन जिलों में जनजातियों की संख्या ज़्यादा है, तो उन एरियो को क्या नोटिफाई कर दिया? वो शेड्यूल एरिया है। कौन सी एरिया है? शेड्यूल एरिया है। और एक पूरा राज्य ही ट्राइब्स का बना हो तो पूरे राज्य के लिए अलग कानून बनेंगे, तो उस एरिया को उस राज्य में तो अलग अलग शेड्यूल एरिया नहीं बता सकते ना, क्योंकि सारा किन का बन रहा है? ट्राइब्स का बन रहा है। इसीलिए ये जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है, इन एरियो को कहा गया ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया वाले राज्य, सारा का सारा राज्य किनका? ट्राइब्स का। और जो आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, इनमें क्या है? केवल महाराष्ट्र है, इनमें क्या है? कुछ एरिया में क्या है? ट्राइब्स। तो बच्चों शेड्यूल एरिया में किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन होगा? ये अनुसूची 5 में है। और ट्राइबल एरिया में किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन होगा? अनुसूची 6 में। बात समझ आ गई नहीं आ गई? 7 में बताइए 3 प्रकार की सूचियां होती है, 3 प्रकार के कानून बनेंगे। सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट भाई, केंद्रीय लिस्ट भाई, अच्छा, जिसको यूनियन लिस्ट कहते हैं। कनकरेंट, एक होती राज्य लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और एक होती कनकरेंट समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य भी और के भाई केंद्र भी, उन पर दोनों कानून बना सके, राज्य भी और केंद्र भी। और कानून में दिक्कत आ जाती किसकी चलेगी? आपकी सेंटर वाले की चलेगी। जो कर शिक्षा है, माप तोल है, ये आपके सारे किस में आते हैं? कनकरेंट लिस्ट में आते हैं। डिटेल भी पढ़ाऊंगा अभी तो छोड़ी, ताकि थोड़ी याद हो जाए बस तुम्हें। 8वीं सूची में भाषाओं के बारे में बता रखा है। किसके बारे में बता रखा है? भाषाओं के बारे में। भाषा कितनी हो चुकी बच्चों? 22 हो चुकी है। स्टार्टिंग में 14 थी, कितनी हो चुकी? 22। परंतु एक बात ध्यान रखना, इसमें इंग्लिश नहीं है। क्या नहीं है? इंग्लिश नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश की केवल राजभाषा है। क्या बच्चों? राजभाषा है, वो हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, परंतु हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। 9वीं सूची में बताया गया कुछ अधिनियम, जैसे लैंड रिकॉर्ड के अधिनियम, लैंड कंसोलिडेशन के अधिनियम,
ठीक है। और तमिलनाडु में रिजर्वेशन के अधिनियम, ये क्या बनाया गया, कुछ ऐसे कानून बना के जिनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज ना कर सके वो नॉमिनी सूची में डाल सकते हैं। परंतु केशव भारती केस, कौन सा केस, केशव भारती केस के बाद ये कह दिया ऐसा कोई भी कानून नहीं होगा जिस पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकता। इसीलिए आरक्षण के केसों को इसमें डालने की सोचते थे, पर आरक्षण के केसों में भी सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू ले सकता है। ठीक है बच्चों, 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम, कौन सा अधिनियम, दल बदल अधिनियम, कि भाई कोई पार्टी किस में बढ़कर जो कर मान ले जेजेपी वाले हैं इनमें फूट पड़ जा, फूट पड़ने के बाद क्या जेजेपी वाला राम कुमार गौतम पल्ली तरफ जा सके, नहीं, पूरा एक बंदा इंडिविजुअल नहीं जाएगा, पार्टी की सहमति होगी तो जाएगा। किस सहमति होगी, तो पार्टी की सहमति को कहा 2/3, पार्टी सहमति क्या कहा 2/3 टूट के जाएगी तो जा सकता है, इससे कम को टूट के जाएगा तो इंडिविजुअल टूटा हुआ माना जाएगा, और इंडिविजुअल टूट के जाएगा तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। 52वां संशोधन 1985, 52वां संशोधन 1985। 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वां संशोधन 1992 के तहत, 73वां संशोधन 1992 के तहत बताया गया था। इस अनुसूची में 29 विषय रखे गए थे। कितने विषय रखे गए थे, 29 विषय रखे गए थे। इसके बाद मैं बात करूँ जो आपकी दूसरा है 12वां किसके बारे में, नगर पालिका के बारे में बताता है, और इसमें 18 विषय रखे गए थे। ठीक है बच्चों, ये मैंने कुछ टॉपिक बता दिए, संविधान की उदाहरणें हैं वो बहुत बार आपने पढ़ रखी होगी, उनको आप आराम से पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, ये एक वीडियो है